मुंबई में एमबीए के हल्ला बोल से पहले शिवसेना उद्धव गुट की पुलिस से कहा सुनी देर तक बवाल। थोड़ी देर बाद मुंबई में सियासी घमासान, शिंदे सरकार के खिलाफ एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी का हल्ला बोल, तमाम जगहों पर पुलिस तैनात। शरद पवार भी महाविकास अघाड़ी के हल्ला बोल में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे एनसीपी अध्यक्ष। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा शिवाजी, अंबेडकर और महात्मा फुले का अपमान नहीं सहेंगे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का भी प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। ये मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के आपत्तिजनक बयान को लेकर देश के कई शहरों में गुस्सा फूटा, जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन शुरू। बीजेपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी, पाकिस्तान से माफी की मांग। बिलावल भुट्टो के बयान पर फूटा बीजेपी का गुस्सा, पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रकट किया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, आज तमाम राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन की तैयारी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पर का पलटवार, कहा बिलावल भुट्टो के पूर्वज कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कराची में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार थे, लिहाजा वो जानते हैं कसाई कौन है। मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा भारत एक लोकतांत्रिक और संविधान से चलने वाला देश है, पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी, उनको क्लीन चिट है। गृह मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलावल भुट्टो के बयान को बताया शर्मनाक, कहा आतंकवाद को संरक्षण देता है पाकिस्तान, असली चेहरा दुनिया से छुपा नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। राहुल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने किया जबरदस्त पलटवार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साधा निशाना। ये तो कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ लिख के देते हैं, वो पढ़ते हैं। आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन हिम। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने भी बोला हमला, कहा जब चीन ने देश के बड़े भूभाग पर कब्जा किया तो सोए हुए थे उनके दादा। भारतीय जनता पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल पर विवादित बोल, कहा उनके बयान सुनकर खून खौल रहा है। भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए। इसी तरह राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा चीन में साहस नहीं कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी कर सके। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, कहा राहुल के बयान पर आपत्ति क्यों, अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी नेता मनोज झा ने राहुल का किया बचाव, बीजेपी से पूछा क्या सच बोलने से राहुल देश विरोधी हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर बोला हमला, का चीन डोकलम से जामफेरी रिज तक कर रहा है निर्माण, यह गंभीर चिंता का। ओवैसी ने फिर सरकार पर साधा निशाना, पूछा चीन की घुसपैठ पर पीएमओ चुप क्यों। रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में उठाया चीन का मुद्दा, कहा सरकार खामोश है, नहीं कर रही कार्रवाई। फिल्म पठान के विरोध की आग उत्तराखंड तक पहुंची, हिंदूवादी संगठनों ने फूका पुतला। मथुरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने दीपिका पादुकोण पर सनातन धर्म को कमजोर करने का आरोप लगाया, निर्माता निर्देशकों पर कार्रवाई की मांग। बरेली में पठान मूवी का जबरदस्त विरोध, करनी सेना ने फूका शाहरुख का पुतला। वहीं वाराणसी में साधु संतों ने पठान के खिलाफ उठाई आवाज, सेंसर बोर्ड से फिल्म पर फौरन पाबंदी लगाने की मांग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी फिल्म पठान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वीएचपी और बजरंग दल का हल्ला बोल, पुलिस से धक्का मुक्की। पठान फिल्म के खिलाफ उठा साध्वी प्राची का गुस्सा, कहा भगवा का अपमान नहीं सहेंगे, मूवी का बॉयकॉट करने की अपील की। उधर साध्वी प्राची ने लगाया गंभीर आरोप, बोली बॉलीवुड में चल रही भगवा और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका की भगवा बिकने को लेकर वीएचपी ने शाहरुख खान से माफी की मांग की है, कहा नहीं माफी मांगी तो फिल्म प्रदर्शित नहीं की जाएगी। मंगलूर में विश्व हिंदू परिषद ने न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगाने की मांग की है, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है।
विश्व हिंदू परिषद ने कहा पुलिस ये सुनिश्चित करे कि 31 दिसंबर को मंगलुरु के रेस्टोरेंट और पब में पार्टियां नहीं होंगी। नए साल के जश्न में यहां ना तो ड्रग्स ली जाएगी और ना ही शराब परोसी जाएगी। उधर हावड़ा में ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक, इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं शिरकत, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम तेजस्वी होंगे शामिल। लखनऊ में पीएसी का स्थापना दिवस समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नेता गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा वर्ग विशेष के तुष्टिकरण का काम कर रही सरकार। कटारिया ने गहलोत पायलट की कुर्सी की लड़ाई को बताया मात्र दिखावा, जमीन मामले में मंत्री धारीवाल पर भी हमला बोला। तेलंगाना के मचेरेली में दर्दनाक हादसा, आग में झुलसकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। आधी रात को सोते वक्त घर में लग गई थी आग। मार्मिक हादसे की वजह से अब तक फिलहाल साफ नहीं है वजह। पड़ोसी ने सबसे पहले देखे घर से उठते शोले, फौरन ग्रामीणों को और पुलिस को जानकारी दी गई। राहत टीम के पहुंचते पहुंचते तबाही हो गई। छपरा में जहरीली शराब से मौत पर पीड़ित परिवारों का मुख्यमंत्री नीतीश पर फूटा गुस्सा, बताया मौत का जिम्मेदार। छपरा में एक अन्य पीड़ित परिवार का आरोप, प्रशासन के लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने का बनाया दबाव। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा और बढ़ा, अब तक 70 लोगों की जान चली गई है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत में आंकड़ों का खेल, चोरी छुपे आसपास के जिलों में इलाज करा रहे पीड़ित। छपरा के एक मरीज की हाजीपुर के अस्पताल में मौत के बाद हुआ खुलासा, परिजनों ने माना जहरीली शराब से गई जान। वैशाली पुलिस ने हाजीपुर में चोरी छुपे इलाज करा रहे लोगों का आंकड़ा इकट्ठा किया, छपरा पुलिस को दी पूरी जानकारी। एलजेपी आर नेता चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की, कहा यह सभी मौत नहीं हत्याएं हैं और इसके दोषी हैं मुख्यमंत्री। चिराग पासवान का बयान, राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। संवेदनहीन बयान के बाद सीएम नीतीश ने शराब से हुई मौत पर मुआवजा नहीं देने का ऐलान किया, फिर दोहराया शराब पियोगे तो मरो। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप, कहा जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा, लेकिन सरकार छुपा रही है आंकड़ा और सच। बीजेपी का प्रहार, कहा नीतीश सिर्फ दारू, बालू और भ्रष्टाचार का कर रहे हैं प्रचार। बीजेपी पर बरसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा बिहार में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा और यूपी से होती है शराब की सप्लाई। मशरक में जहरीली शराब से मौत के बाद भी नहीं मान रहे लोग, 15 दिसंबर की रात 3 युवकों की शराब पीने का मामला सामने आया। 3 में से 2 युवकों की हालत गंभीर, आंखों से कम दिखाई देने की शिकायत। छपरा में बिहार यूपी बॉर्डर पर जयप्रभा सेतु के पास पकड़ी गई नशीली खेप, शिमला मिर्च के पैकेट के नीचे सेब की पेटियों में छुपाई गई थी अंग्रेजी शराब। जन अधिकार पार्टी नेता पप्पू यादव का बयान, मृतकों के परिजनों को देंगे 50-50 हजार मुआवजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में हुई जहरीली शराब कांड को स्वतः संज्ञान लिया, बिहार सरकार और राज्य की पुलिस को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू, आज फैसला संभव। राजस्थान के बारा में मालगाड़ी का खाली डिब्बा पटरी से उतरा, रेलवे ने शुरू की जांच। अब करनाल में पिटबुल डॉग का कहर, छोटी बच्ची पर हमला कर जख्मी कर दिया है, अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली के द्वारका एसिड अटैक केस में एनएचआरसी का दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस, एसिड बिक्री की निगरानी पर उठाए सवाल। फिरोजाबाद पुलिस ने एक बांग्लादेशी शख्स को गिरफ्तार किया है, 5 से बरामद हुई 30,000 की बांग्लादेशी करेंसी। ग्रेटर कैलाशपाट 1 में दिल्ली में फिनिक्स अस्पताल में आग की खबर, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काकीनाडा जिले में फिल्म अवतार 2 देखते वक्त एक दर्शक की मौत हो गई, हार्ट अटैक से जान गई। फतेहपुर शेखावटी में राजकीय अस्पताल में सामने आई लापरवाही, कई दिनों से खराब पड़ी है एक्सरे मशीन, मरीज परेशान। इस बीच बरेली में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोलीबारी के बाद 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए।